हेलो क्लास 12th के बच्चों, मैं आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश विस्टास सप्लीमेंट्री के सेकेंड लेसन द टाइगर किंग के लॉन्ग आंसर करवाने जा रहा हूँ। आपसे एक ही गुजारिश है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें और मैंने शॉर्ट्स आंसर की मदद से इन लॉन्ग आंसर को लिखने की कोशिश की है, जो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होंगे आपके लिए इनको लर्न करना या इनको समझना, क्योंकि शॉर्ट्स आंसर आपको याद ही होते हैं और उसी से हमने लॉन्ग आंसर बनाने की कोशिश की है, तो आपको बहुत ही आसानी से ये सब सारे समझ आ जाएंगे। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और इंजॉय करें। क्वेश्चन कह रहा था हु वाज द टाइगर किंग। टाइगर किंग कौन था? व्हाट वर हिज अदर नेम्स, उसके दूसरे नाम क्या थे? हाउ वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग, और उसका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ गया था। तो चलो इसमें 3 क्वेश्चन उसने पूछा है, तीनों को समझ लेते हैं। द महाराजा प्रतिबंधपुरम वाज द टाइगर किंग, जो प्रतिबंधपुरम के महाराजा थे वही टाइगर किंग थे। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब उसने दूसरा पूछा था कि व्हाट वर हिज अदर नेम्स, उनके दूसरे नाम क्या थे। तो हिज अदर नेम्स वर जमींदार जनरल किलेदार मेजर। उनके जो दूसरे नाम थे उसमें पहला था जमींदार जनरल किलेदार मेजर, दूसरा था सतव्याग्र संहारी महाराजा अधिराज विश्वभुवन सम्राट, तीसरा था सर जिलानी जंग जंग बहादुर, और इसे कई बार शॉर्ट में कह देते थे MAD ACTC और CRCK। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब अगला क्या कहता है, हाउ वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग, उनका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा। तो चलो इसे बताते हैं। व्हेन टाइगर किंग वाज जस्ट 10 डेज ओल्ड, जब टाइगर किंग केवल 10 दिन का था, ही आस्क्ड इंटेलिजेंट क्वेश्चंस टू द एस्ट्रोलॉजर, तो उसने जोशियों से एक बहुत ही इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमानी पूर्ण सवाल पूछे। एंड द एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड दैट, और जो जोशी थे उन्होंने भविष्यवाणी की, ही वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर, कि उसे एक बाघ के द्वारा मार दिया जाएगा। देन, और तब से ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स, उसने 100 बाघ मारने का निर्णय लिया। सो ही गॉट द नेम द टाइगर किंग, और इसलिए उसका नाम टाइगर किंग पड़ गया। तो आशा करते हैं बच्चों आपको बड़ी आसानी से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ वाज द क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ब्रॉट अप। तो ये जो शाही राजकुमार था, युवराज था जंग जंग बहादुर, उसको कैसे पाला गया, कैसे बड़ा किया गया। वाई डिड ही कॉल द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, और उसने राज्य के जोशी को क्यों बुलाया। वाट डिड द एस्ट्रोलॉजर से, और फिर एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा। तो बच्चों शाही राजकुमार को कैसे पाला गया था, आपको पता है कि इंग्लिश नैनी के द्वारा पाला गया था, है ना। इंग्लिश गाय का दूध पिलाया जाता था, इंग्लिश उसको पढ़ाई जाती थी। और फिर उसके बाद उसने कहा कि उसने राज्य के जोशी को क्यों बुलाया। तो राज्य के जोशी को क्यों बुलाया था, क्योंकि वो उसे दिखाना चाहता था कि उसने अपना पहला बाघ मार लिया है। और फिर जोशी ने क्या कहा, चलो देखते हैं आंसर। बेहद ही आसान आंसर है, एक बार अगर पढ़ लोगे अच्छे से तो तुरंत याद हो जाएगा। कह रहा था क्राउन प्रिंस वाज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, यानी जो युवराज था वो एक अंग्रेजी धाई के द्वारा पाला गया। एंड ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिश मैन, और उसे अंग्रेजी पढ़ाई गई एक अंग्रेज के द्वारा। ही वॉज गिवन द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, उसे अंग्रेजी गाय का दूध पिलाया जाता था। लाइक मैनी अदर इंडियन क्राउन प्रिंसेस, सभी दूसरे भारतीय राजकुमारों की तरह, युवराजों की तरह, ही वॉच्ड ओनली इंग्लिश मूवीज, वो केवल और केवल अंग्रेजी की फिल्में देखता था। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि उसने स्टेट एस्ट्रोलॉजर को क्यों बुलाया था। तो ही कॉल्ड द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, उसने राज्य के जोशी को बुलाया, बिकॉज क्योंकि ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, उसने अपना पहला बाघ मार लिया था। एंड शोड द एस्ट्रोलॉजर द डेड बीस्ट, और वो उस एस्ट्रोलॉजर को उस मरे हुए बाघ को दिखाना चाहता था। तो उस जोशी को वो मरा हुआ बाघ दिखाने के लिए, जंगली पशु दिखाने के लिए उसने उसे बुलाया था। तो हम एक बार क्या बोलेंगे, ही कॉल्ड द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, उसने एक राज्य के जोशी को बुलाया, बिकॉज क्योंकि ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, उसने अपना पहला बाघ मार लिया था। एंड शोड द एस्ट्रोलॉजर द डेड बीस्ट, और वो जोशी को उस मरे हुए जंगली जानवर को दिखाना चाहता था। द एस्ट्रोलॉजर सेड दैट,
और फिर एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा, यू मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, कि तुम 99 बाघ इसी तरह से मार सकते हो, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन 100 बाघ के साथ तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। तो अब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब वो सीधे नहीं कह रहा है कि 100 बाघ तुमको मार देगा, वो सावधान करने का मतलब क्या है कि 99 तो तुम मार लोगे लेकिन 100 को मार नहीं पाओगे। तो चलो बच्चों इसे एक बार रिपीट कर देते हैं। द क्राउन प्रिंस वाज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, जो युवराज था वो एक अंग्रेजी दाई के द्वारा पाला गया, एंड ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिश मैन, और उसे अंग्रेजी एक अंग्रेज के द्वारा पढ़ाई गई। ही वाज गिवन द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, उसे अंग्रेजी गाय का दूध दिया जाता था या दूध पिलाया जाता था। लाइक मैनी अदर इंडियन क्राउन प्रिंसेस ही वॉच्ड ओनली इंग्लिश मूवीज, सभी दूसरे भारतीय राज्यों के युवराज की तरह वो केवल अंग्रेजी की फिल्में देखता था। ही कॉल्ड द स्टेट एस्ट्रोलॉजर बिकॉज ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, और उसने एक एस्ट्रोलॉजर जो उसके राज्य का एक जोशी था उसको बुलाया बिकॉज, क्योंकि ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, क्योंकि उसने अपना पहला बाघ मार लिया था। तो दिखाने के लिए बुला रहा था कि तुम कह रहे थे मैं बाघ के द्वारा मारा जाऊंगा, ये देखो मैंने तो बाघ मार दिया। एंड शोड द एस्ट्रोलॉजर द डेड बीस्ट, और किस लिए बुलाया था, ताकि वो एस्ट्रोलॉजर को उस मरे हुए जानवर को दिखा सके। आगे कहता है द एस्ट्रोलॉजर सेड दैट, और फिर एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि यू मे किल 99 टाइगर्स इन द सेम मैनर, कि तुम 99 बाघ इसी तरह से मार सकते हो, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन तुम्हें 100 बाघ के साथ बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। तो चलो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, व्हाट वाज द वो ऑफ द महाराजा, महाराजा का प्रण क्या था, प्रतिज्ञा क्या थी। हाउ डिड ही फुलफिल इट एंड व्हाट डेंजर्स डिड ही फेस, उसने वह कैसे पूरा किया और उसने किन खतरों का सामना किया। तो चलो बच्चों इसे देख लेते हैं। तो आंसर हमारा कहता है द वो ऑफ द महाराजा वाज टू किल 100 टाइगर्स, जो महाराजा की प्रतिज्ञा थी वो ये थी कि वो 100 बाघ मारेगा। द किंग किल्ड 70 टाइगर्स इन हिज स्टेट टू फुलफिल हिज वो, और राजा ने 70 बाघ अपने ही राज्य में मार लिए टू फुलफिल हिज वो, यानी अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। देन तब ही मैरिड अ गर्ल, उसने एक लड़की से शादी की, ऑफ अ स्टेट, एक राज्य की, विच हैड अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जिसके राज्य में, जिसके स्टेट में खूब सारे बाघ थे, टाइगर पॉपुलेशन अच्छी थी तो बहुत सारे बाघ पाए जाते थे। सो दैट, इसलिए या कहते हैं ताकि, ही कैन कंप्लीट हिज वो ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स, ताकि उसकी जो प्रतिज्ञा है 100 बाघ मारने की वो पूरी हो सके। ही फेस्ड मैनी डेंजर्स, उसने बहुत सारे खतरों का सामना किया। एज देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, ऐसे भी कई सारे समय आए जब गोली अपने मार्क को मिस कर दिया, यानी कि गोली निशाने में नहीं लगी। द टाइगर लीप्ड अपॉन हिम, जो टाइगर था वो उसके ऊपर छलांग मार देता था। एंड ही फॉट द डेड बीस्ट, और वह उस मरे हुए जानवर से लड़ जाता था। विद हिज बेयर हैंड्स, यानी बिना किसी हथियार के, यानी खाली हाथों वो जानवर से लड़ जाता था। एंड और द किंग वंस इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, और एक बार तो जो राजा था वो अपने सिंहासन को भी खो देने के खतरे में आ गया। तो ये सारे कुछ मिला करके खतरे थे जिनका उसे सामना करना पड़ा। तो अब अपने राज्य को खोने के क्यों खतरे में आ गया था, तो ये बात तुम लोगों को पता है कि जब ब्रिटिश ऑफिसर एक बार आया था, है ना, तो हमने उसको ऐड नहीं किया। अगर आप ऐड करना चाहें तो 1-2 लाइनें ऐड कर सकते हैं, बाकी उसकी कोई खासी ज़रूरत नहीं है। हमारा आंसर लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट हैपेंड व्हेन देयर रिमेंड ओनली 1 टाइगर टू कंप्लीट द काउंटिंग ऑफ 100, क्या हुआ जब 100 की गिनती पूरी करने में केवल एक ही बाघ रह गया था। व्हाट रिएक्शन डिड द माइनर्स, मिनियंस एंड द पब्लिक फेस ड्यू टू द महाराजास रेस, और कहता है महाराजा के क्रोध के कारण सेवकों तथा प्रजा को किन प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा। हाउ डिड द दीवान हैंडल द सिचुएशन, और दीवान ने इस स्थिति को कैसे संभाला।
तो चलो बच्चों अब इसे देखते हैं जरा। तो आंसर बेहद ही आसान है, हाँ थोड़ा सा लेंदी है चूंकि सवाल ऐसे पूछे गए हैं। तो चलो देख लेते हैं इसे। When there remained only one tiger to complete the counting of 100, जब केवल एक ही बाघ 100 की गिनती पूरी करने में बचा हुआ था, then in his own state sheep began to disappear, तो तभी क्या हुआ, उसके ही राज्य में जो सीप यानी भेड़ें होती हैं वो गायब होना शुरू हो गई। फ्रिक्वेंटली फ्रॉम हिल साइड विलेज, यानी जल्दी जल्दी एक पहाड़ी के गांव से। तो जब एक ही बाघ केवल उसकी प्रतिज्ञा को पूरा करने या 100 की गिनती पूरी करने में केवल एक ही बाघ बचा था, तो क्या हुआ कि उसके ही राज्य के एक पहाड़ी के गांव से भेड़ें बहुत तेजी तेजी से गायब होना शुरू हो गई। द किंग थॉट, तो राजा ने सोचा, इट वॉज वर्क ऑफ अ टाइगर, कि ये किसी बाघ का काम है। एंड द किंग सेट आउट ऑन द टाइगर ऑन द हंट एट वंस, और किंग मालूम है तुरंत शिकार के लिए निकल गया। बट द टाइगर वॉज नॉट इजली फाउंड, लेकिन टाइगर आसानी से मिला नहीं। एंड वन डे, और एक दिन, व्हेन द किंग्स रेज वॉज एट इट्स हाइट, जब राजा का क्रोध एक उच्चतम सीमा में था, उसके क्रोध की पराकाष्ठा हो गई। द महाराजा कॉल्ड द दीवान, तो महाराजा ने दीवान को बुलाया। एंड ऑर्डर्ड हिम, और उसे आदेश दिया, टू डबल द लैंड टैक्स फॉरथविथ, कि अब से जो टैक्स है वो डबल कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए। तो तुम लोगों को पता है कि जब टाइगर मिलने की सूचना मिली थी कि शायद यहाँ पे टाइगर है, तो उसने 3 साल का टैक्स माफ कर दिया था। अब वो गुस्से में मालूम है उसने 2 गुना कर दिया। तो अब आगे क्या कहता है, टू हैंडल द सिचुएशन, यानी इस स्थिति को संभालने के लिए, द दीवान ब्रॉट द 100 टाइगर फ्रॉम पीपल्स पार्क इन मद्रास एंड केप्ट इट हिडन इन हिज हाउस एट नाइट। तो कहता है कि जो दीवान था उस स्थिति को संभालने के लिए वो एक समय बाघ को, यानी एक बाघ को लेके आया था। तो वो था कौन सा, 100 नंबर, तो 10 नंबर, तो मतलब 100 नंबर। तो समय बाघ को उसने पीपल्स पार्क इन मद्रास से मंगाया हुआ था। एंड केप्ट इट हिडन, और इसे छिपा कर रखा हुआ था, इन हिज हाउस, अपने घर में। एट नाइट, रात्रि में, द दीवान एंड हिज वाइफ, दीवान और उसकी पत्नी, टुक द टाइगर इन दियर कार, दोनों ने उसे कार में डाला। टू द फॉरेस्ट, और जंगल ले गया। वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, जहाँ महाराजा शिकार कर रहे थे। एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और इसे जमीन पर उतार दिया, वहीं पर छोड़ दिया था। वहीं पे महाराजा शिकार कर रहे थे, वहीं पे उसको छोड़ दिया, वो घूमेगा तो महाराजा को मिल जाएगा। तो चलो बच्चों, आशा करता हूँ ये आसानी से आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, हाउ डिड द 100 टाइगर टेक इट्स रिवेंज, समय बाघ ने अपना बदला कैसे लिया। वाज द किंग डेड, क्या राजा मर गया। हाउ, कैसे, एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए। तो चलो जरा देख लेते हैं इसको। कहता है, टिनिस रिवर ऑन द सरफेस ऑन द वुडन टाइगर पियर्स द महाराजास राइट हैंड। कहता है टिनिस लीवर्स ऑन द सरफेस ऑफ द वुडन टाइगर, यानी कि एक छोटी सी फांस जो उस लकड़ी के बाग के तल पर थी, पियर्स द महाराजास राइट हैंड, वो महाराजा के दाहिने हाथ में चुभ गई। लीडिंग टू द सोर फॉलोड बाय द महाराजास डेथ, और मालूम है वो घाव पक गया, ठीक है ना, और उसमें बहुत सारे सड़न होने लगी, ठीक है ना, पीप का रूप ले लिया उसने, और मालूम है वो इतना ज़्यादा हो गया कि बाय द महाराजास डेथ, यानी वो महाराजा की मृत्यु से समाप्त हुआ। हेंस, और इस प्रकार द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज, इस प्रकार समय बाघ ने अपना अंतिम रिवेंज यानी कहते हैं बदला, यानी उसने अपना अंतिम बदला ले लिया अपॉन द टाइगर किंग, यानी टाइगर किंग से। यस, हाँ, द किंग वॉज डेड, राजा मर गया था। व्हेन इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजास राइट हैंड, जब वो इन्फेक्शन यानी संक्रमण महाराजा के दाहिने हाथ में फैल गया। 3 फेमस सर्जन वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, यानी 3 प्रसिद्ध सर्जन यानी शल्य चिकित्सक को
बुलाया गया फ्रॉम मद्रास यानी मद्रास से। तो ब्रॉट इन का मतलब होता है बुलाना और फ्रॉम लगा है जहाँ से बुलाया गया, तो ये दोनों आएंगी, प्रॉब्लम नहीं इसमें कोई। एंड दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, और उन्होंने ऑपरेट करने का यानी ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। द 3 सर्जन हु परफॉर्म इट, 3 शल्य चिकित्सक जो ऑपरेशन कर रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे, केम आउट ऑफ द थिएटर, वो थिएटर से बाहर आए। एंड अनाउंस्ड, और उन्होंने घोषणा की, द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सफल रहा। एंड द महाराजा इज डेड, और महाराजा मर गया। दस इस प्रकार द किंग वाज डाइड, इस प्रकार महाराजा मारा गया था, यह कहते हैं मर गया था। तो महाराजा की जो मृत्यु थी वो कुछ इस प्रकार से हुई थी। तो चलो, आई होप बच्चों आपको ये आसानी से समझ आए होंगे। अब अगले टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।